लाइव है ना? लाइव है। नमस्कार सभी बच्चों को। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 7 लेके हम लोग आपके सामने हैं। और कल हो सकता है कि आपने सभी बच्चों को बता दिया हो कि भाई अब रेगुलर क्लास चलेंगी। आज 5 मिनट देरी से सही लेकिन आ गए हैं। और कुछ बच्चों ने जो पुराने डाउट्स मेरे पास कल भेजे थे, मैंने बोला कि एक एक डाउट क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। और मेरे साथ साथ आप आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मती ते सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। बस आप मेरे साथ साथ बने रहिए, मैं आपको हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कवर करवा रहा हूँ। और आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अब तक तो हर एग्ज़ाम के अंदर खूब समय बचा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर सफलता लेंगे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके की मेहनत के साथ। और मेहनत के साथ स्मार्ट अप्रोच ज़रूरी है। तो आज डिफरेंस वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग करेंगे कि 2 साल के डिफरेंस से, प्रिंसिपल से, रेट से किस तरीके से क्वेश्चन डेवलप होते हैं। और कुछ मैं पुरानी चीज़ें आपको याद दिलाऊंगा ज़रूर, क्योंकि उन चीज़ों का याद रखना बड़ा ज़रूरी है। और अभी भी कुछ जो बच्चे अपने पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी पूछते हैं कि सर क्लास कहाँ चल रही है। तो मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है कि एटलीस्ट आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो दूसरों को भी बेनिफिट जरूर करवाइए, बताइए बच्चों को। बस आपका ये एक कदम हम लोगों को ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट कर देगा। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 7 शुरुआत के 4 से 5 क्वेश्चन आपको पुरानी क्लासेज की याद कवर कर देंगे और फिर आपको ज़बरदस्त टेक्निक आज सिखाएंगे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, तो आइएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपको ये मेरे पास पेज रहेगा, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा। किसी धन राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये है और ब्याज की दर 16 सही 2/3% वार्षिक है। अगर यहाँ से इसने दे रखा है ब्याज की दर 16 सही 2/3% वार्षिक, 16 2/3% होता है 1/6। और मैंने आपको ये बात समझाई है कि जब भी 2 साल की बात हो या 3 साल की बात हो या 4 साल की कभी भी बात है तो हम हमेशा प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। और प्रिंसिपल क्या मानेंगे, नीचे वाली संख्या का 2 साल है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर अपना आ जाएगा 36। 36 रुपये हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ 36 का 1/6 तो ये आएगा 6 रुपये। अगली बारी ये भी 6 रुपये और ये आ जाएगा 1 रुपया। 36 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो ये 6 रुपये, 6 रुपये और 1 रुपया। अब इसने बोला कि दूसरे वर्ष का ब्याज यानी सेकेंड ईयर का 6 और 1 7 रुपये, लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है ये 7 ना होकर ये है कितना, 63 रुपये। कितने गुना पर बैठा है, ये 9 गुना पर बैठा है। और इसका अगर 9 गुना है तो इसका भी 9 गुना। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो 9 6 54 बचेगा 5, 9 या 27 और 5 32। तो आंसर आपके सामने है 324। और बहुत बच्चों ने मेरे से भी पहले इसका आंसर निकाल लिया होगा क्योंकि वो पुरानी क्लासेज को ले चुके हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन पुरानी क्लास को कवर करने के लिए और फिर आज के नए क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है भाई कि हमेशा क्वेश्चन प्रिंसिपल से शुरू करना है और 2 साल है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ रही है? कमेंट के थ्रू और आपके लाइक के थ्रू जवाब देते रहना है और कॉन्टिन्यूस जुड़े रहना है चीज़ों के साथ। आइएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2
मेरे से पहले ट्राई करना है और उम्मीद करता हूं कि आंसर भी आप देंगे पहले 5 क्वेश्चंस तक में, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा और आप उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे निकालेंगे। जिन बच्चों ने पहले कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ साथ चलेंगे। प्रीवियस ईयर्स के खूब सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलते हैं, बस आप चीज़ों को साथ साथ चलिएगा। देखिएगा, इसने बोला कि धनराशि का तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है और 14/2/7% है। अगर मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर दूं ना भाई, डायरेक्ट ही अगर आंसर दूं, अभी मैं आज की क्लास तक आते आते तीसरे वर्ष के ब्याज की अगर बात कर रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं इस 7 का प्रिंसिपल कितना मानेंगे, 343, क्योंकि 3 साल है तो इसकी 3 बार गुणा कर दिया। अब अगर बात सीधी तीसरे साल की कर रहा है तो सीधी सी बात है कि भाई आपका यहाँ कितना आएगा, 64 आ जाएगा। सीधा आपको ये पॉइंट सीखना है। अब सर कैसे आया, कैसे हुआ, उस बात के लिए मैं आपको धीरे धीरे सिखा के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे आंसर निकालना होता ना तो मैंने तो निकाल दिया आंसर। ये 320 दे रखा है, कितने गुना पर, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना, 5 दिया 15। ऑप्शन में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसके एंड में 5 बैठा, 1715 आंसर आ गया। लेकिन इतनी स्पीड से आप कैसे सोचेंगे, देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। 343 का अगर मैं 1/7 निकालता हूं तो ये 49 बनेगा, यहां पर भी ये 49 बनेगा और ये 7 बनेगा। अगली बारी ये 49 बना, ये 7 बना, ये 7 बना और ये 1 बना। ये बात आप समझ गए थे ना, ये चीज़ मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में सिखाई थी। अब इसने बोला कि तीसरा साल, आप गिनो भाई तीसरे साल का, 49 और 1 50, 50 और 14 64, क्या मैंने यही नहीं बताया था। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, और आगे के बेहतरीन क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, कि भाई जब भी थर्ड ईयर का आएगा तो इन दोनों का जोड़कर स्क्वायर कर दो, 7 और 1 8 और 8 का स्क्वायर 64, फिक्स है। तीसरा साल हमेशा इनका स्क्वायर होगा, ये बात कभी भी नहीं बदलेगी। हम हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर, आपके पास जो भी बुक हो या जो पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब ये है 64, 64 का कितना बन जाएगा, 320। भाई कितने गुना पर बैठा है, ये 5 गुना पर। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो आंसर आ जाएगा 1715। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट देख पा रहा हूं कि बच्चों ने आंसर दे दिया है, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था वो लोग आप सीख गए होंगे। पुरानी क्लास की पहली और दूसरी क्लास की बातें आपको याद होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब आइएगा तीसरा क्वेश्चन, कि भाई किस तरह ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। अब इसके नए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आसान क्वेश्चन है। आज शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस, ताकि हम लोग बेस से इसलिए चलते हैं कि हर बच्चे को हम लोग साथ में लेके चल सकें, हर बच्चे को, क्योंकि जॉब पाना हर बच्चे का अधिकार है और वो इससे वंचित ना रह जाए, वो मेहनत करे और वो जॉब ना ले पाए। इसके लिए है कि हम लोग हर बच्चे को साथ में लेके चलना चाहते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने देखा कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 16/2/3%। भाई एक बात बताओ, 16/2/3% को आप कितना मानेंगे? इसको मैंने सोल्व करना तो सिखा ही दिया है, 1/6। अगर कुछ बच्चे जो मान लेते हैं कि इसमें अगर किसी को समस्या है तो थर्ड क्लास के तरीके से सोल्व कर लेना भाई। 16 गुना 3 48, 48 और 2 50, 50/3 हो गया। और प्रतिशत का निशान को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। 50 से कटेगा 2 बार और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इस तरीके की कोई भी चीज़ को अपन काम कर सकते हैं। अब जब बात वो 3 साल की कर रहा है तो मैंने क्या बताया है, अरे रिकॉल किया करो मेरे साथ साथ, क्या बताया है, मैंने बताया है 6 का क्यूब कर दो, और 6 का क्यूब कर दिया तो 216 रुपये मेरा प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर 216 रुपया अगर है तो देखिएगा 1/6 करूँगा तो ये 36 आएगा, 1/6 करूँगा तो 36 आएगा, ये 6 आएगा, ये 36 आएगा,
इसके ऊपर इन दोनों 36 के ऊपर 6 और 6 आएगा और ये 1 आएगा। आपको याद है पुरानी बात? अब एक मेरी बोली गई बात को गौर करना, मेरी बात को, हर चीज को याद आप रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको यही तो बोला था भाई, जब थर्ड ईयर की बात आएगी ना, तो अभी तो बताया था कि 6 और 1 कितना, 7 और 7 का स्क्वायर कितना, 49। देख लो 36 से 42 से 48 से 49 आया कि नहीं आया? बात समझ रहे हैं? थर्ड ईयर हमेशा स्क्वायर आएगा, चाहे कितने ही पर ही चेक कर लो। बात समझ गए होंगे। अब इसने बोला कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया है। आज तक क्वेश्चन पहले वाले पूछे हैं, अब आगे ये करेगा, और अगर हम पहले ही करके जाएंगे तो कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो देखिएगा, इसने बोला सेकेंड ईयर का आधा 36 और 6 42, 42 का आधा कितना, 21, और थर्ड ईयर का 1/7, 36 6 42 है 48 और 49, और 49 का अगर मैं 1/7 निकालूंगा तो 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब 21 और 7 टोटल कितना हो गया है? 21 और 7 टोटल हो गया है 28। लेकिन हकीकत में क्वेश्चन ने कितना दिया है? 84। कितने गुना पर बैठा है भाई? 3 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 216 का भी 3 गुना आ जाएगा, 648। समझ में आ गया होगा? अब कमेंट के थ्रू आप जवाब देते रहा करो, हाँ ना, क्योंकि जब वहाँ खुद से खुद बोलते रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम क्लासरूम के अंदर ही बैठे हैं। अब हर तरीके का चीज़ बदल गई है, सोशल डिस्टेंसिंग वाली क्लास बोल सकते हैं इसको, ऑनलाइन नहीं। जब आपकी कनेक्ट, आप लगातार हाँ ना में जवाब देते रहेंगे तो लगेगा कि आप दूर बैठ के भी बात कर रहे हैं। जैसे स्टेडियम के अंदर जाते हैं तो हम लोग दूसरों खिलाड़ियों को सलाह नहीं देते कि चौका मार छक्का मार, हमें लगता है कि वो सुन रहा है। तो आप वहां से बोलेंगे ना तो हम लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ये था कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आए हुए, ये इसका कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। और इस आज की क्लास में मैंने एक ही बात अभी तक सिखाई है कि 6 और 1 7, और 7 का स्क्वायर ही आता है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अरे हाँ ना का जवाब दिया करो। अब मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भीम सर स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन ले जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा कि जो बच्चों को आता है वो आंसर देंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चंस तक आप आंसर दे पाएंगे। 7वें क्वेश्चन से आपको लगेगा कि हाँ आज चीजें नई आने लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसने बोला कि प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपये। अब ये है 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब इसने बोला है ये 3 आ गया। अब फर्स्ट ईयर का है रेट 4%, सेकेंड ईयर की रेट है 5%, और थर्ड ईयर की रेट है 6%। अब पहले साल के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। अगर 4% इंटरेस्ट मेरे को चाहिए, तीनों साल के अलग अलग रेट से कैलकुलेट करना। अभी तक हम लोग क्या था, सेम रेट से कैलकुलेट कर रहे थे, तरीका नहीं बदलेगा। और आपको याद करो, 1 संख्या, 2 संख्या, 4 संख्या, हमेशा संख्याएं गुणा होती रहती हैं। ये बात मैंने आपको पिछली क्लासेज में बता रखी है। तो इसका अगर मैं 4% निकालूंगा तो एक बार मेरे साथ साथ विजुलाइज करिएगा मेरे भाई, सबका ध्यान स्क्रीन पर। 10,000 गुणा में 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 गुना 4 कितना बनेगा? 400। इस बारी जब 5 आएगा तो 100 गुना 5 आ जाएगा 500। इसके ऊपर तो आ ही गया, अब इसके ऊपर भी चाहिए है। और सेकेंड ईयर की रेट कितनी है? 5%। तो देखिएगा 400 गुना 5/100, 5 चौका कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा? 20। ये 2 साल आ गया। अब तीसरे साल के लिए किसी भी संख्या पर इंटरेस्ट निकालो, लेकिन कितना निकालना पड़ेगा? 6%। तो 10,000 का अगर मैं 6% निकालूंगा तो ये 600 आ जाएगा।
अब इस 500 का 6%, 500 गुणा 6/100। माइंड में सोचना सीखो, एक एक संख्या के आगे ही 1 2 3 4 5 ऐसे गुणा करते चले जाएंगे, तब आपके माइंड में बनेगी बात। 500 गुना 6/100 कितना बनेगा? 30। 400 गुना 6/100, 400 गुना 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, और 20 गुना 6, 120/100, तो ये आ जाएगा 1.20। अब जोड़ दीजिए 600 और 500, 1100, 400 1500, 30 50 74 75, तो आंसर आ जाएगा 1575.20 रुपए। आसान क्वेश्चन, आसान तरीके। बस ये बेसिक्स क्वेश्चन को सीखना जरूरी है। ये मत सोचना कि सर ये तो ज़्यादा ही बेसिक करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं हर बच्चे को साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको सभी को, कहते हैं ना कि अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जॉब ले और हम लोगों से कनेक्ट होने वाला, एटलीस्ट कभी लाइफ में वो आगे बैठे, आगे बढ़े तो लगे वो दुआएं दे कि कभी सर के कांटेक्ट में आया था तो आज मैं यहाँ तक मुकाम पे पहुँच पाया। तो मैं उसके लिए एक एक काम कर रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन छोटा है चाहे क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बड़े क्वेश्चन को सीखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए सचिन को भी पहले गली क्रिकेट, फिर स्टेडियम के अंदर, फिर फर्स्ट क्लास, फिर इंडिया ए, उसके बाद गया था। तो एक तरीके, एक कहते हैं ना सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से लेवल को उठाते हैं। देखिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट के अंदर अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से सीख लेंगे। हर रोज का कुछ ना कुछ सीखना आपको सेल्फ मोटिवेट कर देगा, और अगर इस वक्त आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं तो ये मानिएगा कि आने वाले समय में आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उभर के आएंगे। अपने व्यक्तित्व में निखार के लिए भी सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 60% बढ़ जाती है। अरे साधारण ब्याज, लैंग्वेज की कमांड को पकड़ो। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है हर वर्ष का ब्याज बराबर। अगर 60% है और 60/6 तो कितना बनेगा? हर साल का रेट आ गई है 10%। भाई हर बराबरी तो था। अब इसने बोला कि 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्कर वृद्धि ब्याज कितना होगा। मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक सिखा रखी इसकी, अगर आपको याद हो तो 3-3-1 वाली टेक्निक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और आप ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि 12,000 का अगर मैं 10% की दर से निकालूंगा, 10% 1/10, 0 से 0 कटेगी तो ये 1200 रुपये आएगा भाई। तो ये भी 1200 रुपये आएगा, और इसका आ जाएगा 120 रुपया। अब यहाँ से भी आएगा ये 1200 रुपया, ये 120 रुपया, ये 120 रुपया, और 1/10 तो ये आ जाएगा 12 रुपया। तो 12 तिया 36, 36 है, ये 360 है, तो 3960, और ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3972 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। मैं इधर लिख देता हूँ 3972। अभी कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर एक ही तरीके के क्वेश्चन करा रहे हो, ये चीज़ें तो हम लोगों को आती हैं। अरे जो आती हैं उसका रिवीजन, परफेक्ट क्लास और परफेक्ट टीचर वो माना जाता है कि जो आपको आता है वो भी सिखाए, और जो पेपर में आता है उसको ज़रूर ध्यान में रखे। और जो नई चीज़ें तो सीखनी ही है, हम लोग इरेलेवेंट चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हर कोई स्टूडेंट अपनी समझ से तैयारी में लग चुका होगा। एटलीस्ट 80% लग गए होंगे, बाकी 20% धीरे 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 सेल्फ मोटिवेट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कंटेंट गलत ना हो, रास्ता गलत ना हो, कहीं मेहनत करें और रास्ता गलत पकड़ लिया तो फिर हाल आपको पता है कि क्या हो सकता है। और जॉब की कितनी ज़रूरत है, इस वक्त से ज़्यादा समझ हमें कोई नहीं दे सकता है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब होती तो लॉकडाउन चाहे 3 महीने और आगे बढ़ जाए, आपको समस्या नहीं होती भाई। गवर्नमेंट जॉब
से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है इस वक्त, और एक दिन के अंदर पेड़ बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे पेड़ों से, छोटे छोटे बीजों से मिलके पेड़ बड़ा होता है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर बड़ा दिमाग लगा के काम करिए, साथ साथ सीखेंगे ना, एक कंटिन्यूटी मिलेगी। यहाँ तक आ गई, अब उसके आगे आगे, अब उसके आगे आगे बढ़े आगे। कमेंट के थ्रू जवाब देते रहा करो, हाँ ना, कि आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं क्या। अगर हम लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमें रिस्पॉन्स में तो बताएं कि हाँ सर पहुंच पा रहे हैं, या अच्छे से समझ में आ रहा है, हम लोगों को आता है, या और लेवल उठाना है। जैसा जैसा आप कहेंगे ना, आपसे कम्युनिकेशन से ही बात आगे बढ़ती है। बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भीम सर एक बार थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट जो लेते हैं वो ले पाएं इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीन से हटाइएगा। मैं पिछले क्वेश्चन के ऊपर ही मैं आपको एक और बात बताऊं। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर वो 3-3-1 वाला तरीका क्या है। भाई आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो ये है कि मैं हर उस बच्चे को साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ। देखिएगा 3-3 कैसे, 12,000 का 10% निकालो, 1200, 1200 का 10% निकालिएगा 120, और 120 का 10% निकालेगा तो 12। ठीक है, 1200 गुना 3 3600, प्लस में 120 गुना 3 360, और प्लस में 12 36 और 300 3900, और 12 तो यही वही क्वेश्चन 3972 रुपये। आपको कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तो मैं जानबूझ के उस तरीके पे इसलिए आता हूँ कि आपका भी फ्लुएंट हैंड वैसे ही हो जाए जैसा हम लोगों का है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 3-3-1 से जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं वो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब वो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब जितनी समझदारी से दिया जाता है, कि जितनी फास्ट गेंद उतनी ज़बरदस्त तरीके से उतनी कम समय में बाउंड्री पे पहुंचती है। वो समझ लेना, बस आपको टेक्निक अच्छी चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, किसी राशि का 4% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है भाई, 5% की दर से उसी रकम के 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। अरे भैया ये तो कमाल कर दिया भाई इसने। 4 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की दर अलग दे दी, साधारण ब्याज की दर अलग दे दी, और अब इसने मेरे को बोला कि 57 रुपये अधिक है, यानी इनका डिफरेंस, अधिक वाली चीज होती है डिफरेंस, 57 रुपीज। देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन ज्ञात करें, ये इसने बोला है मेरे को। देखिएगा सर, अब तक तो आप ये कहते थे कि कोई भी रेट जो दे रखी है ना, इस रेट से प्रिंसिपल मान लो। अब तो भैया 2 रेट दे दी, अब कौन से प्रिंसिपल माने। और सिंपल की रेट ये हर कंपाउंड की है, ये एक कदम आगे है। सिर्फ रेट से प्रिंसिपल मानने का मतलब हमें अधूरी बात का पता है। देखिएगा इसकी बिल्कुल डेप्थ की बात मैं आपको बताऊं, हमेशा कंपाउंड की रेट से प्रिंसिपल मानते हैं। बोला सर अगर इससे मान लेंगे तो देखिए दिक्कत वहाँ भी नहीं होती। मैथ के तरीके 1000 होते हैं, 1000 टीचर 1000 तरीकों से पढ़ा रहे हैं। सबसे बेहतर और कन्वीनियंट कौन सा है जो याद रखने में आसान हो, सीखने में आसान हो, दूसरों से कम समय में आंसर दे सके, वही तो सीखना चाहते हैं आप। तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि हमेशा कंपाउंड की रेट का प्रिंसिपल मानो, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई। बोला सर कैसे भाई, 5% अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा हो, 5/100, क्या मैं इसको 1/20 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ कि ना। अरे बोलते रहा करो। 1/20 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल दे रखा है? 3 साल। और भाई 3 साल के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का क्यूब करते हैं। तो 20 का क्यूब कर दिया तो ये आ गया है 8000 रुपये, 20 का क्यूब कर दिया तो आ गया है 8000 रुपये। क्लियर है मेरी बात? 8000 रुपये मैंने प्रिंसिपल मान लिया।
और 4% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। 8,000 गुणा में 4/100, 320, ये भी 320, ये भी 320 और ये भी 320। ये तो हो गया भाई, ये वाली चीज अपन ने फाइंड आउट कर दी। अब इसने प्रिंसिपल बदलने की बात नहीं बोली, इसने बोला उसी प्रिंसिपल पर, क्योंकि प्रिंसिपल तो दो दे ही नहीं रखे। ये भी 8,000 रुपये आ गया भाई। और अब निकाल दो आप 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं, 1/20, अगर मैं 1/20 जीरो से जीरो कट कर दूं तो ये तो आ जाएगा 400 रुपया, ये भी आ जाएगा 400 रुपया, और ये कितना आ जाएगा 20 रुपया। आगे से ये भी 400 रुपया, ये 20 रुपया, ये 20 रुपया, और ये 1। यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर इसने बोला कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 300 चौका 1200, जोड़ने का तरीका सीखो, पीछे 0 0 0 0 कर लिया करो। 300 चौका 1200 और 20 चौका 80, ये तो हो गया है 1280। अच्छा, उधर वाले को जोड़ो अब, 400 तिया 1200, 20 तिया 60, और 1 क्या वही नहीं है, 3 3 1। याद आया, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कि आप इसको थोड़ा एलोबरेट करके पढ़ पाए, इसलिए मैंने ग्राफ बनाया है। 400 तिया 1200, 60 और 1, तो यानी कि ये जो सारा है ना, ये मिला के कितना बन जाएगा, 1261। अब इसने बोला ये 1280 है, ये 1261 है, तो भैया अंतर कितना है, अंतर आ गया है 19 रुपया। ये 1280 है, ये 1261 है, तो अंतर कितना है 19 रुपया। लेकिन इसने बोला अंतर 19 नहीं है, अंतर है कितना, 57 रुपये। एक मल्टीपल ढूंढ लो जो क्वेश्चन कह रहा है। 19 तिया 57, 3 गुना पर बैठा है, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन के अंदर बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 8,000 का भी 3 गुना, तो आंसर आ जाएगा 24,000, आंसर आ जाएगा 24,000। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप इसको और कम समय में कर सकते हैं प्रतिशत वाले तरीके से, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसलिए ये करवाया कि पहली बारी में समझ आ जाए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, कंपाउंड की रेट से प्रिंसिपल मानना है, तो 5% 1/20 है, 3 साल है, तो 20 का क्यूब कर दिया 8,000। 8,000 का 4% की दर से 4 साल का निकाल दिया, और 8,000 का 5% की दर से ये निकाल दिया। इनका अंतर निकाल दिया 19, 19 की वैल्यू दे रखी है 57, तो 3 गुना पर बैठा। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन के अंदर बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 8,000 का भी 3 गुना, कितना बन जाएगा 24,000। बोला कि सर आपने जो चीजें सिखाई थी पहली और दूसरी क्लास के अंदर, इफेक्टिव रेट, उनका क्या मीनिंग है। देखिए ये बात तो हर बच्चा सीख गया होगा, और अगर कुछ बच्चे अगर नोट नहीं कर पाए हो तो बाद में जब क्लास के बाद आप दोबारा इसको देखेंगे, तब एटलीस्ट अगले दिन आने से पहले ना एक बार तो अभी पढ़ा करो, एक बारी बाद में भी पढ़ा करो, 2 3 4 5 घंटे बाद, ताकि रिकॉल हो जाता है। उस वक्त लिख लिया करो कि कहाँ क्या लिखना है। अगर आप इसको परसेंटेज से भी आंसर निकाल सकते हैं। भाई परसेंटेज से कैसे निकालेंगे, भाई मुझे एक बात बताओ, 4 गुना 4 16 हो गया, और ये बताओ इसको अगर अपन निकालेंगे ना, तो याद है 3r स्क्वायर r क्यूब, अरे याद है क्या, 3 साल का निकालते थे तो ये आ जाएगा 15.7625। इसको निकालेंगे ना कि 5 रख के 5 का क्यूब निकालेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करके यहाँ जोड़ेंगे इस तरीके से, तो इन दोनों का अंतर की ये कितना ज़्यादा आ गया, 0.2375। 0.2375 का मान दे रखा है 57 रुपये, प्रतिशत में है ना ये, तो 0.2375%, 0.2375%, तो 1 का मान अपॉन में 0.2375 और 100 का मान 100%, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इधर वाला ये 10,000 और आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटाकर यहाँ से 4 जीरो आ गई ना, इसको आप कट करते रहिए, आंसर वही आएगा 24,000। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी फास्ट कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए हम लोगों को अभी 8वीं 9वीं क्लास तक के लगातार जुड़ा रहना पड़ेगा। 7वीं क्लास आज चल रही है, कंपाउंड की हर एक क्लास को देखिएगा, जो बच्चा जहां से भी जुड़ रहा है ना, हर एक क्लास को देखिएगा वहां से। अब
आज की क्लास के अच्छे क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। ये तो था पुराना रिवीजन की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है अंतर के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। एक बारी स्क्रीन के ऊपर आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप बड़ा आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है। क्या फॉर्मूला है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें यदि मूलधन P है और रेट R है। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं अगर ऐसा लिखता हूं, मैं ये मान लूं, अब एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलना। अभी तक की चीजें आपको आती थी, अब आगे की चीजें आपको नई सीखनी है। ये प्रिंसिपल है। अगर 2 साल है तो मैंने स्क्वायर कर दिया भाई। अब R% अगर रेट वो दिखा रहा है मेरे को, तो यहाँ कोई तो इंटरेस्ट आएगा ना, ₹1 कुछ तो आएगा भाई। ABCDMNPQ कुछ तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी वही आएगा, क्योंकि पहली लाइन में तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर इसके ऊपर अगर अपन आते हैं तो ये जो R% बना, इसके ऊपर फिर कुछ आएगा। हमें संख्या नहीं पता, तो मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ, कुछ तो संख्या आई होगी। अब इसने बोला कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ये अंतर आ गया B। बोला सर आंसर आ गया B। क्यों भाई? कोई बच्चा MNPQ भी तो मान सकता है, जरूरी थोड़ी है वो ये मानेगा, वो इसको ये भी तो मान सकता है। यहाँ मैंने M मान लिया, यहाँ पे मैंने M मान लिया, यहाँ पे मैंने N मान लिया, तो उस बच्चे के लिए तो आंसर N हो गया। आंसर हमेशा उन चीजों से देना होता है जो चीज अपने को गिवन कर रखी है। आंसर में 2 ही चीज गिवन कर रखी है, एक P एक R, तो इस फॉर्म में आंसर देना है। तो देखिएगा अपन क्या करते हैं उस फॉर्म के लिए। हम ऊपर से नीचे आए, यहाँ पर A आया, ऊपर से नीचे आए, यहाँ पर A आया, और यहाँ से यहाँ आए B। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो उल्टा काम करते हैं। मैथ का तो रूल है, अगर इधर से इधर आते वक्त आप प्लस कर रहे हैं तो इधर आते वक्त आप माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इधर आते वक्त आप गुणा कर रहे हैं तो इधर आते वक्त आप भाग करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बात समझ रहे हैं ना? ये तो 3rd क्लास के बच्चे को पता है और आपको भी पता है। बस पुराने कहते हैं ना कि पुराने ढक्कन खुल रहे हैं अभी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से ऊपर की तरफ चलूं, ऊपर की तरफ, तो पहले B है, ऊपर से नीचे अगर R था तो नीचे से ऊपर 1/R%, 1/R%। A तक पहुंच गए, फिर इसका 1/R%, और यहां पे कहां पहुंच गए हैं? प्रिंसिपल पर। बात समझ में आ रही है? अंतर ही तो है, ये डिफरेंस ही तो है ये B इज इक्वल टू P तो इधर है ही, R और R है तो ये कितना बन जाएगा? R²। और परसेंट है, परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या करते हैं? 100। और परसेंट कितनी बार है? 2 बार है, तो 100 भी 2 बार आएगा, तो ये 100 का भी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा PR²/100²। बात समझ में आई क्या? अरे कमेंट के थ्रू जवाब दो हाँ ना। अब इस यहाँ से ये मान लो आज की क्लास की स्टार्टिंग यहाँ से है मेनली। तो पुरानी चीज़ें तो मैंने इसलिए बताई हैं कि हर रोज़ नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आप लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, तो पुरानी कुछ चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि ऊपर से नीचे अगर R है ना कि 1 के साथ गुना में है, तो नीचे से ऊपर 1/R कर दो। तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना, B इंटू 1/R, तो यहां पहुंच गए, इंटू 1/R, तो यहां पहुंच गए। और भैया B ही तो डिफरेंस था, तो डिफरेंस कितना आ गया? PR²/100²। ये फॉर्मूला है, ये बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, तो आप भी इसको याद कर लेना। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आया कैसे है। पेपर में कभी ऐसे नहीं निकालना है, तो याद हो जाएगा ओरली। 7 का पहाड़ा याद है, 10 का पहाड़ा याद है, अरे 15 का पहाड़ा याद है क्या? पिछले 15 साल पिछले, आप ये मान लो कि आप पिछले 10 साल में याद भी नहीं किया उस पहाड़े को, फिर भी आपको याद कैसे है? एक बार इतना याद कर ले। तो कुछ चीजें याद करने लायक हैं, तो इसको याद कर लेना, PR²/100²। बात समझ में आई क्या? आ गई है, क्योंकि पेपर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग बहुत सारी अच्छी चीजों के ऊपर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इसने बोला कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18,000 रुपए की धनराशि पर 405 रुपए है। 18,000 रुपए की धनराशि यानी कि प्रिंसिपल मूलधन और 405 रुपए अंतर है। तो ब्याज की दर बताइए क्या होगी। जब मैंने रेट वाला टॉपिक आपको करवाया था तीसरी या चौथी क्लास के अंदर, उस वक्त मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिए थे क्योंकि ये अंतर वाले क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसने क्या बोला है, 18,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है और अंतर है मेरा 405 रुपए। और अब इसने बोला है बात है 2 साल की, 2 साल है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 12.5% रेट मान लेता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को छुपा के इधर मेरी बात को गुरु करके सुनिएगा। 12.5% होता है 1/8। अगर मैं प्रिंसिपल मानूं तो मैं क्या मानूंगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अगर मैं प्रिंसिपल मानूं तो क्या मानूंगा, अरे बताओ। 8 का स्क्वायर 64, बिल्कुल कुछ बच्चों का सही आंसर आया है कि सर आप इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी मुझे एक बात समझ में आई कि यार अगर मेरे को रेट दे रखी है ना और मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, यही तो कह रहे हैं आप, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को रेट दे ही ना रखी हो तो क्या मैं इधर अगर वापस आना है, मेरे को इसका प्रिंसिपल दे रखा हो तो क्या मैं इसका स्क्वायर रूट करके नहीं आ सकता यहां पर। अरे बात तो वही है, बात समझ में आई। तो अब मुझे क्या करना है कि रेट निकालनी है, तो स्क्वायर रूट तब होगा जब आपस में संख्याएं कट जाएंगी। कट करते रहो, 5 से 8 बार, 5 से 1 बार, 5 दिया 15, 5 सिक्का 30, 0 और 0। अगर और कट कर सकते हो तो और कट कर लो, और अगर नहीं तो स्क्वायर रूट याद है तो स्क्वायर रूट। वैसे कुछ बच्चों को याद है लेकिन चलो फिर भी कट कर लेते हैं। 9 से जाएगा 9 बार और 9 से जाएगा 400 बार। उस पॉइंट तक कट करते रहो जहां तक कट कर सकते हैं, समझ में आई। और अब मेरे को क्या करना, आखिरी पॉइंट जब आ जाए ना तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो यहां से मेरी बात आई 3/20। भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं तो 9 आ जाए 3, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं तो 400 आ जाए 20। 3/20 और प्रतिशत बनाना है तो कर दीजिए गुणा में 100, और 20 इसको कटेगा 5 बार, और 3 गुना 5 कितना परसेंट आ जाएगा, 15% आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा 15%। बात समझ में आई, समझ के हो गए। देखिएगा बिना बातचीत किए हुए हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे बार बार बोलते कि सर क्लास को और लंबा करिए। देखिएगा लंबे हम लोग कर देंगे क्लास, जैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा 2 3 4 5 दिन में और हैबिचुअल हो जाएं, क्योंकि हम लोग बिना बातचीत की क्लास करते हैं। बस क्वेश्चन के अंदर समझाने के लिए जो चीज़ें जरूरी है ना, बस मैं उतनी सी बोलता हूँ, बाकी हम लोग क्वेश्चन पे लगे रहते हैं लगातार। कहते हैं ना कि इफेक्टिव टाइम हमारा बहुत निकलता है, इफेक्टिव टाइम। अब चीजें आइएगा, इससे अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और इस बारी सभी बच्चों का कमेंट के थ्रू जवाब आना चाहिए भाई, कमेंट के थ्रू। कमेंट के साथ साथ ही लाइक का बटन भी जरूर दबाएंगे, क्योंकि जो सीख रहे हैं लाइक करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। एटलीस्ट कहते हैं ना कि आपसे ही मैं मोटिवेट होता हूं, आप किसी के लिए इंस्पायरिंग है, हम लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। कहते हैं कि हम लोग जितना चाहते हैं ना आपको, हो सकता है कि आप अपने आप को उतना चाहते हो, उस कदर। तो इसलिए आपका इंस्पायरिंग रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट कमेंट करके आंसर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि सभी बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। मैं हम लोग वेट कर रहे हैं आपका, आप आंसर निकालिएगा। कमेंट से आंसर आना चाहिए कि प्रिंसिपल मेरा 5,000 रुपये है और अंतर मेरा 72 रुपये है, और मेरे को रेट आपको बतानी है। अब रेट के लिए 2 साल है तो स्क्वायर रूट 8 नीम 72, 8 से करेगा तो आ जाएगा 625 रुपये। अगर ये रहेगा तो यहाँ से आ जाएगा 3/25, और 3/25 और गुणा में कर दो 100। तो 25 इसको काटेगा 4 बार, और 4 गुना 3 कितना परसेंट आ जाएगा, 12%। तो आंसर आ जाएगा 12%। बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर आ जाएगा
12%। समझ गए हैं बात को? बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, पिछले ही क्वेश्चन का कहते ना कि उसका रिपीटेड टेलीकास्ट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए हो गए आप सभी बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन पे एक बार डाल दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पढ़ लें आप, और उसके लिए फिर मेरे को कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। ये तो था भाई 2 साल के लिए, और 2 साल से अब मेरे को निकालना पड़ेगा 3 साल के लिए। अब मैं आपको वो रीजन समझाऊंगा कि भाई क्यों ऐसा होता है कि थर्ड ईयर हमेशा स्क्वायर आता है। रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, किसी ने बोल दिया कि ऐसा होता है, भाई क्यों होता है? अगर वो चीज भी पता लग जाए तो आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सेट हो जाएंगी कि ऐसा होता क्यों है। बस 1 मिनट वेट करेंगे चीजों को स्टार्ट करने से पहले। बस देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं चीजों को, बड़ा गौर करके सुनिएगा इधर। आज आपको रीजन समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं R% है भाई, R प्रतिशत को हटाकर अपन नीचे शो करते हैं तो यहां पर नीचे x आ जाता है। कुछ भी मान लेते हैं, XMN कुछ भी मान लेते हैं। और मैंने आपको 3 साल के लिए क्या बताया है कि नीचे वाली संख्या का क्यूब मान लो। अरे बताया है क्या? बड़ा ध्यान से सीखना भाई, बात को काम आ जाएंगी आगे, क्योंकि यही चीज़ परसेंटेज में काम आएगी, यही चीज़ प्रॉफिट लॉस में काम आएगी, यही चीज़ ट्रेन में काम आएगी, यही चीज़ अलजेब्रा में काम आएगी, यही चीज़ मेंसुरेशन में काम आएगी। देखिएगा, एक्स क्यूब है, अगर मैं इसका 1/x करूँगा तो क्या ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा? बोलो हाँ कि ना। अगली बार ये भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और इसका करूँगा तो ये कितना रहेगा? एक्स आ जाएगा। अगली बारी अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो क्या ये एक्स स्क्वायर आएगा भाई? बोला हाँ। क्या इस एक्स स्क्वायर के ऊपर ये एक्स आएगा? बोला हाँ। क्या इसके ऊपर फिर ये दोबारा एक्स आ जाएगा इस वाले के ऊपर? हाँ। और क्या ये एक्स का 1/x निकालूंगा तो 1 आएगा? बोला हाँ। भाई मुझे एक बात बताओ यार, कि 3 वर्ष का प्रिंसिपल क्या बोलता हूं मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से? प्रिंसिपल क्या होगा? एक्स क्यूब। बोला सर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पहली लाइन। बोला सर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ये वाली लाइन। सब कुछ तो अंतर कितना है इससे अलग? तो अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर आ जाएगा 3x+1। ये तो है डिफरेंस, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना है? एक्स क्यूब। अब बनाने वाले ने तो ये बोल दिया कि ये लो जी, ये फार्मूला बन गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ फार्मूला कहाँ लिखा अपन ने? तो अपन ने लिखा ही तो है कि डिफरेंस क्या बना? 3x+1। और प्रिंसिपल क्या बना है? एक्स क्यूब। सिर्फ लिखा ही तो है, ये कहाँ से आया मैंने बताया। अच्छा सर, दूसरे साल का आप चेक करो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और करंट ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। x² प्लस x और x मिलाकर कितना? 2x। और साथ में कितना है? 1। तो क्या मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है क्या इसको वो मान सकते हैं कि x+1 का स्क्वायर है? अरे बोलो हाँ कि ना। और ये स्क्वायर बना कि नहीं बना? और यही तो मैं कह रहा था भाई, कि भाई जो ये संख्या आती है वीडियो को प्लेबैक करके जब देखेंगे ना, पहला और दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, तो मैंने यही तो बताया था कि तीसरा जो साल बनेगा ना वो क्या बनेगा? इन दोनों के प्लस का स्क्वायर बनेगा। देख लो, क्या वही तो बात बोली थी? रीजन मैंने आपको समझा दिया कि कहां से ये चीजें बनती हैं, लेकिन ये बातें तो बस पता हो गई, हटा दो जी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि R% के बराबर में कुछ भी है तो अंतर कितना होता है? 3x+1। और प्रिंसिपल कितना है? एक्स क्यूब। अब ये वाली बात अपने किसी काम की नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब वो क्वेश्चन क्या समझा रहा है मुझे कि 625 रुपए के ऊपर अंतर है
यानी 625 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल है, और अंतर कितना है मेरा 80 रुपए। बस ये क्या लिखा है मैंने, डिफरेंस ऊपर लिख दिया, प्रिंसिपल नीचे। आप चाहो इसको नीचे लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी, कोई जरूरी नहीं है भाई। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो तीसरे गियर के बाद भी हम सीधा पांचवा भी लगा देते हैं। हमें पता ना स्पीड कितनी है, गाड़ी सही चलानी आती है। और जो पहली बार सीखता है उसको पता कि पहले पहला लगाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कहते हैं कि आपके ऊपर आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये डिफरेंस और ये प्रिंसिपल, और डिफरेंस के सामने लिख दिया है मैंने 3x + 1, और प्रिंसिपल के सामने मैंने लिख दिया है x³। ठीक है, अब मुझे एक बात समझाइए, अगर मैं इसको कट कर दूं, 5 से कटेगा 16 बार और 5 से कटेगा 125। x³ का मान 125, तो x कितना बनेगा? अरे बोलो भाई, x कितना बनेगा? x बनेगा 5। और x अगर 5 बनेगा तो क्या 5 या 15, 15 और 1 16, क्या मैच भी खा गया? बोला जी मैच खा गया यहाँ से भी। तो x का मान अगर 5 आ गया तो 1/5 और गुणा में कर दो 100, तो यानी कि रेट कितनी आ जाएगी? 20%। बात आप समझ गए होगे, रेट आ जाएगी भाई 20%। बिल्कुल आसानी से समझ गए होगे बात को, कि जब भी 3 साल की बात आए, 2 साल के लिए तो डायरेक्ट निकलता है। और ये क्वेश्चन बैंकिंग के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर और सीजीएल प्री या सीजीएल मेंस के अंदर बहुत बार आया हुआ है। और आगे ये सभी एग्जाम्स होने हैं, तो सभी एग्जाम्स के अंदर ये चीजें आपको आएंगी ही आएंगी। तो चीजें मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये मैंने कैसे किया है। जिन बच्चों को समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो के बाद में इसको प्लेबैक पीछे जाके देख लिया करो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रिपीट, अरे मेरे भाई आपके पास रिकॉर्ड रहती हैं चीजें। ये इस प्लेटफॉर्म का ये बड़ा फायदा है कि आपके पास चीजें रिकॉर्डेड है, बाद में भी देख सकते हैं। बस संयम के साथ पढ़ने का मन हो तो चीजें सारी कर सकते हैं अपन। बढ़े आगे भाई, चलो इससे अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के की डिफरेंस के बेस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, मैं वेट कर रहा हूं आपका, ताकि आपके आंसर का, कि आप आंसर दें। क्या आंसर आएगा? करिएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेट रहेगा। कुछ बच्चों के कमेंट के थ्रू आंसर आने लग गए हैं, जो जवाब दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब सीख लेना तो कोशिश किया करो कि सबसे पहले, क्योंकि आज अगर हो सकता है सबसे पहले आप नहीं दे पाए, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर आ रहे हैं, 10वें पे आ रहे हैं, हो सकता है 1000 बच्चे देख रहे हो, 1000वें नंबर पर भी आ रहे हैं, आंसर तो निकालना है ना। कल वही बात, मतलब कहते हैं ना कि आपस में जान पहचान हो जाए कि किस बच्चे का कमेंट सबसे जल्दी 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 आ रहे हैं। आपके भी आने चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर अब फिर कुछ न कुछ आपके लिए प्राइज लेके आएंगे आगे वाली टेस्ट सीरीज के अंदर। जब ये सिखाने के बाद जो टेस्ट सीरीज आएगी ना, उसके अंदर पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, यहीं की यहीं वो टेस्ट सीरीज आएगी। और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आने वाले समय में आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसके ऊपर वर्कआउट चला हुआ है। आंसर दीजिएगा। आंसर आया है, बहुत सारे बच्चों का आ भी चुका है। मैं भी आंसर निकाल देता हूं। जिन बच्चों का नहीं आया है वो एक बार इधर देखिएगा। 1500 और नीचे आ जाएगा 30,720। 0 से 0 अगर मैं कट करता हूं, 6 से कट कर देता हूं। 6 से कटेगा 25 बार, 6 से कटेगा 5, 1 और 2। भाई x³ 512 है तो x कितना आएगा? ऐसी कौन सी संख्या की मैं 3 बार गुना करूं कि 512 आ जाए? 8। 8 गुना 8 गुना 8। बोला सर 8 क्या सही है? अरे चेक कर लो ना भाई, 8 गुना 3 24, 24 और 1
25। बात बिल्कुल सही है। x का मान अगर 8 आ गया तो रेट निकालने के लिए 1/8 गुणा में कर दो 100, और 1/8 गुणा में 100 करोगे तो आंसर कितना पड़ जाएगा? 12.5%। आंसर आ जाएगा 12/1/2%। नोट करिएगा, आंसर आ जाएगा 12.5%। बात क्लियर हो गई सभी को? बड़ा आसान आंसर था कि जब भी 3 साल की बात हो तो आपको ये दिखाई देना चाहिए, 2 साल के लिए सीधा स्क्वायर रूट। इसी चीज के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया होगा। और बहुत सारे बच्चों ने, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लाइक किया है, खूब सारे बच्चों ने लाइक किया है, क्योंकि एटलीस्ट जहां से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो। और अब मैंने बताया कि क्लास ऑफ नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि अब तो स्टूडियो का जो सेटअप है वो घर पे ही करवा लिया है, ताकि आगे आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। अब टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और इस तरीके से बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आंसर निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह के 2-3 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से भी आंसर निकालेंगे बाई ऑप्शन। ऑप्शन पे नजर रहनी चाहिए। सर एक बार क्वेश्चन बड़ा कर दो ताकि ऑप्शन के ऊपर। पहला तो बात है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कितने सेकंड का क्वेश्चन था? मैंने बोला अगर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ है ना, पूरे मैथ में 18 टॉपिक है, 18 में से 16 टॉपिक लैंग्वेज के ही टॉपिक है। सिर्फ 2 टॉपिक हैं जो लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो कंसेप्चुअल डिपेंड करते हैं। 16 टॉपिक के ऊपर पकड़ ऐसी हो सकती है सिर्फ लैंग्वेज अगर आपने पढ़नी सीख ली तो। पढ़ने का तरीका, सचिन उसी गेंद को देखता है तो 4 मारता है, और दूसरा कोई देखता है उसी गेंद को तो हो सकता है 1 रन निकालता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका देखने का नजरिया कैसा हो उस क्वेश्चन का। और मैं अपनी जो स्ट्रेंथ रही है वो स्ट्रेंथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि लैंग्वेज, और लैंग्वेज को मैं पढ़ना सिखा रहा हूं आपको। देखिएगा भाई, इसने क्या बोला, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए, मतलब है कि 31 दिसंबर को वो बैंक में जाता है, और कितने रुपए बैंक में जब डाल देता है? 2000 रुपए। 31 दिसंबर को उसने इस काउंटर पे 2000 रुपए डाले, दूसरे काउंटर पे जाके ये लो जी मेरी कॉपी पूरी कर दो। यही तो किया उसने। अब मुझे एक बात कहो, इसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो 3 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी? अरे लैंग्वेज, 3 साल बाद। पहले 31 दिसंबर आएगा, अगला 31 दिसंबर आएगा, अगला 31 दिसंबर आएगा। 6000 रुपए तो बैंक में डाल दिए उसने। पहला 31 दिसंबर आएगा, अगला 31 दिसंबर आएगा, अगला 31 दिसंबर आएगा। अरे 6000 रुपए तो वो खुद डाल गया बैंक में, और बैंक में जो पैसा डाला उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ब्याज आएगा ना। ऑप्शन चेक करो एक बार, ऑप्शन चेक करो। अगर आप ऑप्शन चेक कर पा रहे हैं तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि 6000 से ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठा है। आगे आंसर मैं कह रहा हूं पेन तक रखने की जरूरत नहीं, वो तो मुझे आपको समझाना था। अब मुझे बताओ, बोला सर लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है? क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमने चक्रवृद्धि का यूज किया क्या? पेपर के अंदर 30% क्वेश्चन ऐसे होते जो लैंग्वेज, 30% क्वेश्चन फिर ऐसे मिलेंगे लैंग्वेज प्लस स्लाइड कंसेप्ट, फिर 15% ऐसे मिलेंगे कि जो आपको लैंग्वेज प्लस थोड़ा सा और बड़ा कंसेप्ट, और 25% में कंसेप्चुअल और थोड़ी सी मुश्किल चीजें रहती हैं। इसलिए हम लोग एक्सपेक्टेड सीरीज को जरूर करते हैं। यहां आपको हर कुछ मिलेगा। और अब अगर मैं आपको बाई मतलब कहते हैं ना कि तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, प्रिंसिपल तो कुछ है ही नहीं, एंड में जाके मैंने 2000 रुपए डाल दिए। ये 31 दिसंबर को डले हैं, अगले 31 दिसंबर को 2000 तो डाल दिए, लेकिन इसको 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया भाई इसको। ये 31 पिछले 31 दिसंबर को डाल के आया था मैं, तो इसका अगर मैं 5% निकालूंगा तो 5/100, ये 100 रुपए, ये 2 साल हो गए। अब अगले 31 दिसंबर को गया मैं और ये 2000 रुपये फिर डाल दिए, और इसका 5% करूंगा तो 100 रुपया, और इसका 5% करूंगा तो भी 100 रुपया,
और 100 का 5% करूँगा तो 5 रुपया, तो 6305, तो आंसर आ जाएगा 6305। आंसर आ जाएगा 6305। बात समझ में आ गई क्या? आ गई है। बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई है कि भाई 6305 कैसे आ, तरीके से निकालेंगे तब भी सही है, और अगर वैसे लैंग्वेज से निकालेंगे तब भी सही है। समझ में आ रही है चीजें? चलिएगा अगला क्वेश्चन। भीम सर अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, इस तरीके का क्वेश्चन, कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सिर्फ एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। स्क्रीन के ऊपर खूब बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति 1,10,000 रुपए निकालते हुए अपने बैंक खाते को बंदी करा देता है। कल मैंने एग्जांपल दिया था ना कि उसे पता था कि हो सकता कोरोना आ रहा है, वो अपना पैसे बैंक से निकालता चला गया कि भाई साहब क्या पता बैंक ही भाग जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इसलिए कि बंद होने लग रही हैं। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है, अगर मिल गई ना तो धरती पर रहते हुए स्वर्ग का एहसास हो जाएगा भाई। और वो एहसास अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए पहले अपने आप को तपाना पड़ता है। हीरा तब बन के आता है जब चट्टानों के अंदर, कोयले के अंदर वो लाखों वर्ष दबा रहता है, तब हीरा बन के आता है। सोने को जितना गर्म करते हैं उतना वो शुद्ध होता चला जाता है। तो पकाना तो पड़ेगा आपको, बातचीत से नहीं, मोटिवेट खुद रहना पड़ेगा, समय सारणी खुद बनानी पड़ेगी आपको। फिर देखिएगा, क्योंकि दूसरों को देख के तो दुनिया मोटिवेट होती है भाई। जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप चलता है ना तो सारी दुनिया फुटबॉल देखती है। क्रिकेट का चलता तो हम अपने आप को क्रिकेटर समझने लगते हैं। जब ओलंपिक चलता है तो हम सोचते हैं कि फिटनेस होनी चाहिए। दूसरों को देख के तो दुनिया मोटिवेट होती है, लेकिन आज के टाइम पर सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जो सेल्फ मोटिवेट रहेगा। और सेल्फ मोटिवेट का एक ही काम है कि सरकारी नौकरी लेनी है तो सेल्फ मोटिवेट, और सेल्फ मोटिवेट है कि संयम के साथ खुद की समय सारणी को फॉलो करना। उम्मीद करता हूं कि बात आपके बिल्कुल जहन तक पहुंच गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कि 1,10,000 रुपए निकालते हुए बंद कर दिया। एक साल पहले 65,000 निकाले थे, 2 साल पहले 1,25,000 रुपए निकाले थे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो 3 वर्ष पहले खाता खोलते समय कितनी धनराशि थी? कल वाला क्वेश्चन याद है क्या? आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। मैंने बोला था कि अंत से शुरू करो, क्योंकि गिवन चीज अंतिम दे रखी है। कल की वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। कल भी शायद ये सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन था, और आज भी मैं इसको सेकंड लास्ट क्वेश्चन बना के लेके आया हूं ताकि आपको कल वाली बात का भी रिकॉल हो जाए कि अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा ना, नया प्लस पुराना सीखना, नया प्लस पुराना। अब 10 क्लास के बाद क्या रहेगा? एक्सपेक्टेड सीखना, प्रैक्टिस करनी, एक्सपेक्टेड सीखना, प्रैक्टिस करनी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। इसका आंसर मुझे जहां तक याद आ रहा है 2.5 लाख रुपए, जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये 2,50,000 रुपए इसका आंसर आएगा, और आप इसको आंसर को निकाल लेंगे। कोई, मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। 2,50,000 रुपए आप निकाल लेंगे। अगर निकाल पाए तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी अगर नहीं निकाल पाएंगे तो मैं आपको कल की क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को बता दूंगा। लेकिन आप कमेंट के थ्रू जवाब जरूर दिया करो कि हाँ आप निकाल पाए हैं, हाँ ना सीख पा रहे हैं, जितना जबरदस्त तरीके से आप उस काम को कर पाए। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनिएगा। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन से भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर का बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, अगर 6 भाई ऑप्शन, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करूं, कहते ना कि लैंग्वेज ही पढ़ो सर, आप लैंग्वेज वाले को मैं धीरे धीरे आपके अंदर आदत डाल दूंगा और वो कॉन्फिडेंस भर दूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना भाई यहीं की यहीं। पहले तो मैं सिखा दूं चीजें। अगर एक साल में 6% है तो 3 साल के अंदर टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा बताओ? 18% आएगा। यानी 18% तो रेट है,
और जब भी ब्याज निकालते हो आप, मूलधन गुणा दर अपॉन 100 और गुणा में टाइम करते हैं। तो बताओ रेट की गुणा हो रही है ना, अगर 18 की किसी चीज से गुणा हो रही है तो ऑप्शन हमेशा फिक्स है कि 18 से भाग होगा ही होगा। अगर किसी चीज की 18 से गुना ही कर दी तो वो तो 18 से भाग होगा ही होगा। भाई मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 492, 492 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 492 को अगर मैं 18 से भाग करने चला तो 18 एकम 18 दूनी 36, बचेगा कितना? 13, नहीं कट रहा। 432 को अगर मैं 18 से भाग करने चला, 18 दूनी 36, 18 चौका 72, बिल्कुल कट गया है। तो आंसर आ जाएगा आपका 432 रुपए। ऑप्शन से ही आ गया आंसर। बोला सर कुछ बच्चों को हो सकता है मेरी बात नहीं इतनी फास्टली समझ आएगा। अब देखिएगा टेक्निक 10 क्लास के आते आते क्या टेक्निक आ जाएगी। बाई ऑप्शन डिजिट सम सिखाऊंगा इसके अंदर की ऑप्शन और रेट देख के आंसर देना। इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं, लेकिन कहते ना कि मैं तो बेस से बनाता हुआ कि एक सॉलिड बेस बन जाए आपका। मैंने आपको ये बोला साधारण ब्याज 6% की रेट है, 3 साल का निकालना है, तो 6 6 और 6 तो 18 हो गया। अगर किसी चीज की 18 से गुनाई करेंगे, क्योंकि रेट तो गुना होती है, अगर किसी चीज की 18 से गुनाई करेंगे आप तो भाई वो 18 से भाग तो होगा। तो कौन सा ऑप्शन 18 से भाग हो रहा है? तो ये एक ही ऑप्शन आया हुआ था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बना के लेके आया, ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो अब अगर कुछ बच्चों को लगे कि सर ये तो हो गया, ठीक है, अगर इसको कंसेप्चुअली अगर आप बनाना चाहें, ठीक है भाई कंसेप्चुअली बना लेते हैं अपन इसी क्वेश्चन को। अगर अपन इसको कंसेप्चुअली बनाना चाहेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है 5%। 5% है 1/20, 1/20 का स्क्वायर कर दो 2 साल के लिए 400, 400 के लिए अगर मैं देखूंगा ये 20, ये 20 और ये 1, और 20 और 20 40 और 1 कितना बन जाएगा? 41। लेकिन हकीकत में 41 ना होकर है कितना? 246। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो 400 का भी अगर मैं 6 गुना करूंगा तो कितना बनेगा भाई? 2400। मेरा प्रिंसिपल आ गया भाई। अगर 2400 रुपये मेरा प्रिंसिपल है तो यहां से अगर मैं देखूं 2400 गुना 6 गुना 3/100, 6 तिया 18, देखो 18 की तो गुना हो रही है, 18 चौका 72, बचेगा 7, 36 और 7 43। तो आंसर कितना बन जाएगा? 432। अगर कंसेप्चुअली आपको सीखना है तो आप ऐसे सीख सकते हैं, और वैसे आपको मैंने तरीका बता दिया। लेकिन पेपर के दौरान लाखों की भीड़ में से निकलने के लिए कोई नहीं पूछता कि आपने कंसेप्ट से किया कि आपने तुक्के से किया। मैं कह रहा हूं कि भाई ऑप्शन इसके डिजिट सम में मैं इतनी जबरदस्त टेक्निक आपको सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में, लेकिन मैं भी उसका बेस बना रहा हूं कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्लियर हो जाएं, नेट पे जितने क्वेश्चन आते हैं सब कुछ क्लियर हो जाए। आप जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो साथ साथ पुरानी क्लासेज को जरूर देखा करो, और जो बच्चे लगातार चल रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये आशीर्वाद देने के लिए। और इसी तरीके से आप साथ में जुड़े रहिए, आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट रहें। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, खुश रहें, भगवान आपको बहुत आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो चलिएगा, कल मुलाकात होती है 11